सिमरन और अंकिता दोनों जेठानी देवरानी एक ऐसे संयुक्त परिवार का हिस्सा थी जहां दिन भर रसोई में काम करो, बच्चों को देखो और सास ससुर की सेवा करो। कहीं भी जरा सी देर हो जाती तो सास रुक्मणी जी को पूरी डिटेल देनी पड़ती थी कि इतनी देर कहाँ हो गई। सास रुक्मणी जी का पूरे घर पर वर्चस्व था। घर में एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए तो रुक्मणी जी की पारखी नज़र पहचान जाती थी। दोनों जेठानी देवरानी आपस में दुख साझा कर लेती और सोचती, बेचारी इसका भी मेरे जैसा ही हाल है, और इसी भावना से तृप्त होती कि मैं अकेली नहीं हूँ। दोनों के पतियों की दुकान अलग अलग जगह थी। जहाँ सिमरन के पति मनोज की दुकान घर के पास ही थी, वहीं अंकिता के पति गौरव की दुकान उस शहर से काफ़ी दूर थी जहाँ उनका घर था। अंकिता सास रुक्मणी जी से इजाज़त मांगते हुए बोली, अम्मा जी, गौरव को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अगर आप कहें तो रोज़ सुबह जल्दी खाना बनाकर मैं भी इनके साथ चली जाऊं, ताकि इन्हें भी थोड़ी देर वहां आराम मिल सके। दोपहर में यह थोड़ा खाना खाकर सो सकें, तब तक मैं दुकान संभाल लिया करूंगी। रुक्मणी जी ने भी हाँ कह दिया। अब रोज़ सुबह अंकिता गौरव के साथ ही निकल जाती और रात को ही घर वापस आती। सिमरन को भी अंकिता का यूं गौरव भैया का साथ देना अच्छा लगा। रुक्मणी जी की नज़रों में अंकिता के लिए इज्जत भी बढ़ गई कि बहू बेटे का कितना ख्याल रखती है। थोड़े महीने यूं ही बीत गए। आज सिमरन मनोज को दुकान पर चाय देने आई तो थोड़ी देर बैठ गई। उसकी नज़र दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। वह बोली, यह कब लगवाया आपने? मनोज बोला, 6 महीने हो गए। सिमरन आज काफ़ी समय बाद दुकान पर आई थी। वह बोली, उस दुकान पर भी लगवाया है क्या? मनोज बोला, हाँ, दोनों का कनेक्शन साथ ही लिया था। यहाँ तक कि मैं और गौरव एक दूसरे की दुकान का ध्यान अपनी जगह बैठे बैठे भी रख सकते हैं। मैं मेरे मोबाइल से देख सकता हूँ कि गौरव के यहाँ क्या चल रहा है और गौरव यहाँ देख सकता है। सिमरन बोली, अच्छा चलिए फिर बताइए मुझे कि उस दुकान पर क्या चल रहा है। मनोज बोला, मैंने तो काफ़ी समय से देखा ही नहीं। जब गौरव वहाँ बैठा है तो सीसीटीवी में क्यों देखना भला? यह तो तब ज़रूरी है जब गौरव दुकान पर ना हो, कहीं चोरी तो नहीं हो रही। यह देखने के लिए यह कैमरा ज़रूरी है। मुझे देखना है कि दुकान पर अंकिता का मन कैसे लग जाता है भला, वह भी पूरा दिन। कहते हुए उसने मनोज से मोबाइल ले लिया और वहाँ का कैमरा खोल दिया। देखा तो दुकान में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह बोली, गौरव भैया ने दुकान बंद क्यों रखी है? आज कहाँ चले गए दोनों? मनोज ने देखा तो वह भी सोच में पड़ गया। फिर पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड्स चेक किए तो पाया कि गौरव भैया और अंकिता ज़्यादातर समय दुकान बंद करके घूमने गए हुए थे। अब सिमरन अंकिता की चाल समझ चुकी थी कि वह क्यों रोज़ दुकान पर जाने के लिए इतनी जल्दबाजी करती थी। मनोज को अपने भाई गौरव से यह उम्मीद नहीं थी। गौरव और अंकिता पकड़े जा चुके थे। अंकिता जब घर आई तो देखा कि उसका खेला दांव उसी पर उल्टा पड़ गया था। क्या सोचा था, क्या हो गया था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। मनोज गौरव को डांटते हुए बोला, तुम बोलकर भी जा सकते थे गौरव, ऐसे कोई बार बार दुकान बंद करके घूमने जाता है क्या? अंकिता बोली, भैया गलती मेरी है, इनकी नहीं। मैं रोज़ रोज़ घर के कामों से ऊब चुकी थी तो मैंने ही गौरव से घूमने की जिद की थी। अंकिता
अपने ही जाल में फंस गई थी। उसे कैमरा लगा होने का बिल्कुल अंदाज़ा ना था। मनोज बोला, माँ, यह सब आज आपकी वजह से हुआ है। ना ही आप हम सभी पर इतना प्रतिबंध लगाती और ना गौरव और अंकिता ऐसा कदम उठाते। अंकिता सभी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। सास रुक्मणी जी ने भी फैसला किया और बोली, आज से सभी लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार घूमने जा सकते हैं। हाँ, मगर बोल कर जाएं। सिमरन बहुत खुश हुई। वह बोली, अंकिता, वैसे सबसे पहले मुझे ही पता चला कि तुम और गौरव भैया चुपके से दुकान बंद रख बाहर घूमने जाते हो। मैं चाहती तो यह बात छुपा भी सकती थी, मगर मैं इस तरह चुपके से घूमने नहीं जाना चाहती थी। मेरा मानना है कि जो भी करो सामने करो। चलो, आज तुम्हारी वजह से सभी को आज़ादी मिल गई। अंकिता ने सोचा था कि उसका बाहर घूमना भी हो जाएगा और सभी की नज़रों में उसकी इज्जत यह सोचकर बनी रहेगी कि कितनी आदर्श पत्नी है। पति के मदद के लिए रोज़ उसके साथ दुकान जाती है, मगर सिमरन ने उसके दांव पेच को मात दे दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। और भी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।